जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों, और आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। याद रखेंगे, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन है बेतबा, महानदी, चंबल और ताप्ती। तो इन चार ऑप्शन में देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ताप्ती नदी। मैंने एक ट्रिक बताया था, याद रखेंगे, समानता। समानता ये ट्रिक जो है, इससे अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। सा से साबरमती, माँ से महानदी, माही नदी, नर्मदा और ये ताप्ती नदी हो गया। तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों का एक ट्रिक है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जो ताप्ती है ये किसके अंतर्गत आती है। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखेंगे, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र। याद रखेंगे, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है, आप बताएंगे सही आंसर इसका क्या होगा। देखेंगे यहाँ पास बताया गया 93,180 वर्ग किलोमीटर, 86,340 वर्ग किलोमीटर, 82,250 वर्ग किलोमीटर और 79,383 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से देखेंगे अपवाह क्षेत्र से ऐसा नदी, प्रमुख नदी जो कि सागर में गिरती है और उसकी सहायक नदियों का जो पूरा अपवाह क्षेत्र है। तो देखेंगे नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है। पहला ऑप्शन सही है इसका, 93,180 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए सही है। फिर आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। यहाँ पास देखेंगे कि निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है। सोन, बेतवा, चंबल, नर्मदा। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली सोन नदी जो है ये बिहार की राजधानी पटना में जाकर के दानापुर नामक जगह पर गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार सोन जो है तो पूरब की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की नदी है, जिसमें बाण सागर बांध परियोजना भी शहडोल के देवलौंद नामक प्लेस पर संचालित है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, जो बाण सागर परियोजना है एमपी, यूपी और बिहार की 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। फिर देखेंगे जो बेतवा है तो ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी मिल जाती है। चंबल भी यमुना में मिलती है और नर्मदा जाके सीधे अरब सागर स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ऐसे आपको कई प्रश्नों के आंसर मिलेंगे और साथ में उसके बैकग्राउंड की भी जानकारी होती रहेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है। मतलब कौन सा लंबाई में असत्य है। देखेंगे किसकी लंबाई गलत बताई गई है। पहला देखेंगे चंबल 965 किलोमीटर, ये सही है। ताप्ती 724 किलोमीटर, ये भी सही है। सोन 780 किलोमीटर, ये। तो इस प्रकार से देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, बेतवा 365 किलोमीटर, यही गलत है। चूँकि बेतवा की लंबाई 480 किलोमीटर है, याद रखेंगे 480 किलोमीटर। तो इस प्रकार से देखिएगा कि बेतवा गलत ऑप्शन है, तो इसका आंसर सही यही होगा। फिर देखेंगे जो पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। बेतवा नदी शिवपुरी, पठार यहाँ ऑप्शन दिया गया है। फिर उसके पश्चात वर्धन शिखर, लखना, दोन पहाड़ी और कुमारा गांव। तो आपको पता है कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है। बेतवा का उद्गम कुमारा गांव रायसेन से हुआ है। ठीक है, रायसेन के कुमरा गांव से जो है तो बेतवा नदी का उद्गम हुआ है और उत्तर की ओर बहते हुए ये जो है तो हमीरपुर नामक जगह पर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है तो इसका सही आंसर डी हुआ। देखेंगे यहाँ पास मध्य प्रदेश का वाह तंत्र दिखाया गया है, यहाँ नदियों के बारे में दिखाया गया है। इससे आपको लॉजिक भी मिलेगी दोस्तों, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सभी नदी मध्य प्रदेश की नदियों का अपवाह तंत्र दिया हुआ है। तो मैंने इसको इसलिए लिया है कि आपको पढ़ने में और देखने में भी सरलता होगी, आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागदी कहा गया। तो किस नदी को सुभागदी नाम दिया गया। नर्मदा, क्षिप्रा, पार्वती, सोन। तो इसका सही आंसर क्या है, नर्मदा। नर्मदा के कई उपनाम आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने लाइव क्लास में भी आपको बताया था कि नर्मदा को आनंददायिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने प्रवाह मार्ग में आनंद का संचार करती है। इसी प्रकार नमो दोष या नमो दास के नाम से भी टालमी ने इसका नाम दिया था। इसको कुमारी भी कहते हैं।
तो कई नाम से, मैकाल सुता के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके कई नाम हैं। फिर आगे देखेंगे क्षिप्रा नदी है, पार्वती और सोन। तो इस प्रश्न का वाल्मीकि रामायण में किसे सौभाग्य कहा गया है? नर्मदा को कहा गया, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, देखेंगे 7वां क्वेश्चन है, क्षिप्रा काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्षिप्रा और काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, केन, चंबल, बेतवा, सोन। तो क्षिप्रा और काली सिंध ये चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी दोस्तों आपको पता है कि इंदौर के पास महू के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए फिर उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान से पुनः एमपी में प्रवेश करती है, श्योपुर, मुरैना और भिंड होते हुए ये इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। अतः चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो इस प्रकार देखा जाए, और यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की। अतः मध्य प्रदेश में गंगा नदी तंत्र की नदी कौन सी है? चंबल है, बेतवा है, ये उसकी सहायक नदी है। ठीक है, क्षिप्रा और काली सिंध सब किसमें आएंगी? गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों? चंबल। क्षिप्रा और काली सिंध नदियां जो है तो चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। प्रश्न है, सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? सांची और विदिशा किस नदी के किनारे हैं? तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन है नर्मदा, इसके पश्चात है ताप्ती, बेतवा और सोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सांची और जो है तो सांची और विदिशा ये बेतवा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। क्योंकि आपको पता है सांची कहाँ है? रायसेन के अंतर्गत आता है और कुमरा गांव रायसेन से ही बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बेतवा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? पांडव जलप्रपात आपको बताया गया था, बताइएगा किस नदी पर स्थित है और कहाँ है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि किस नदी पर स्थित है, कहाँ है। हम तो बताएंगे, लेकिन पांडव जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो देखेंगे, यहाँ बताया गया है पचमढ़ी, पन्ना, रीवा और सागर। तो पांडव जलप्रपात जो है तो सागर जिला में केन नदी पर है, याद रखेंगे। केन नदी जो है तो कटनी के रीठी तहसील से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से, और पन्ना के दक्षिणी सीमा से होकर छतरपुर में प्रवेश करती है। छतरपुर में स्नेह जलप्रपात बनाती है और पन्ना में जो है तो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए पन्ना टाइगर रिजर्व की जीवन रेखा भी कही जाती है। तो महत्वपूर्ण है केन नदी। ठीक है, केन नदी में ही, ठीक है, सॉरी ये आंसर दोस्तों यहाँ पास थोड़ी गलती हो गई, सॉरी पन्ना जिला में है ना, यहाँ पास गलती हो रही दोस्तों, सॉरी पन्ना जिला में जो है तो पांडव जलप्रपात कहाँ है? पन्ना जिला में है। ठीक है, इस प्रकार से। फिर आगे देखेंगे, अगला सही आंसर क्या है? 10वां क्वेश्चन है, सही मेल नहीं है। कौन सा मेल सही नहीं है? देखेंगे, यहाँ शहर और नदी के नदी बताया गया है, मतलब कौन से नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो देखिएगा, ओरछा, बेतवा सही है, नेपनगर, ताप्ती ये सही है, विदिशा, नर्मदा। दोस्तों विदिशा जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है और यहाँ से नर्मदा नदी नहीं गुजरती है। देवास, काली सिंध, याद रखेंगे, देवास और काली सिंध ये भी सही मेल है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा, नदियों के ये मेल सही है, बल्कि जो ऑप्शन सी है यही सत्य मेल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विदिशा, नर्मदा यही सही मेल नहीं है। क्योंकि जो देवास है, काली सिंध नदी यहीं से गुजरती है, ताप्ती जो है तो नेपानगर बुरहानपुर से गुजरती है, और जो बेतवा है ओरछा जो कि वर्तमान निवाड़ी जिला के अंतर्गत आता है से गुजरती है। तो सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने नदी अपवाह तंत्र हैं? बताइएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र हैं? कुल 6, 5, 7, 4। तो ये मैंने बताया था कि टोटल अपवाह तंत्र कितने हैं। पहली क्लास में मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे गंगा नदी अपवाह तंत्र हो गया पहला, फिर दूसरा कौन सा हो गया? गंगा के बाद देखेंगे नर्मदा अपवाह तंत्र हो गया, ताप्ती अपवाह तंत्र हो गया, माही अपवाह तंत्र हो गया, महानदी अपवाह तंत्र हो गया, और एक गोदावरी अपवाह तंत्र हो गया। तो इस प्रकार से टोटल देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 अपवाह तंत्र हो गए।
ठीक है। फिर आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अवनालिका अपर्दन करने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बताइएगा अवनालिका अपर्दन या सॉइल इरोजन करने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मिट्टी कटाव करने वाली नदी? तो सबसे ज़्यादा मिट्टी कटाव करने वाली मध्य प्रदेश की नदी है चंबल, याद रखेंगे। चंबल नदी सबसे ज़्यादा मिट्टी कटाव करने वाली नदी है, या कह सकते हैं मिट्टी कटाव करने वाली सबसे बड़ी नदी है चंबल। ठीक है। तो श्योपुर, भिंड, मुरैना सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। इनमें यदि कहा जाए तो मुरैना सर्वाधिक प्रभावित जिला है। याद रखेंगे दोस्तों, चंबल नदी भिंड और मुरैना जिलों में बीहड़ या खड्ड का निर्माण करती है, जिसे उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, या कह सकते हैं जो डाकियों के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि भिंड और मुरैना को बागियों का गढ़ कहा जाता है। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? देखेंगे, याद रखना, यहाँ नहीं को याद रखना। क्या कह रहा है कि कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती? सोन, बैनगंगा, बावनथड़ी, वर्धा। तो देखेंगे सोन नदी जो है तो पूरब की ओर बहती है, अभी मैंने बताया भी था। बैनगंगा, बावनथड़ी और वर्धा ये नदियां दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है। चलिएगा 14वां प्रश्न देखते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहने वाली कौन सी नदी है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। आपको पता है कि ऊपर विंध्याचल है, विंध्याचल श्रेणी है, और नीचे सतपुड़ा मैकान श्रेणी है। अनूपपुर से जो है तो नर्मदा नदी ऐसे बहती है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? नर्मदा होगा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच नर्मदा नदी गुजरती है। ध्यान देंगे, नर्मदा नदी कर्क रेखा के समानांतर भी बहती है, और नर्मदा के समानांतर ताप्ती नदी भी बहती है। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे चलिए देखेंगे, सुक्तमती किसका प्राचीन नाम है? कौन सी नदी का प्राचीन नाम सुक्तमती है? बेतवा, नर्मदा, ऑप्शन है केन और सोन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? केन नदी होगा। केन नदी का प्राचीन नाम है सुक्तमती, याद रखेंगे। ठीक है। शक्तिमती अलग है दोस्तों, हम सुक्तमती बोल रहे हैं, याद रखेंगे। इसी प्रकार 16वां है, किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार पेपर में। क्षिप्रा, केन, चंबल और बेतवा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी कहते हैं। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, प्रदूषण के आधार पर दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है। जो कि कुमारा गांव रायसेन से बहती है, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक जगह पर जो है तो यमुना से मिल जाती है। ठीक है। तो चूंकि बुंदेलखंड पठार से होकर गुजरती है, इसलिए बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे है? नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा और बेतवा। तो आपको पता है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि ऐतिहासिक नगर जो उज्जैन है क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। यही महाकाल की मंदिर है। प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ महाकुंभ का मेला लगता है दोस्तों। तो क्षिप्रा स्नान भी लोग करने जाते हैं। तो याद रखेंगे, जो उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 18वां क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? होशंगाबाद, बैतूल, मंडला और जबलपुर। तो आपको पता है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बैतूल। बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है, और यह बुरहानपुर होते हुए, नेपानगर होते हुए, सूरत होते हुए ये अरब सागर स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है, गुजरात में। ठीक है। फिर आगे देखेंगे 19वां प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप भी बताइएगा कि ऐसी कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जो 3 राज्यों से, कौन कौन से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती है? ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन। तो देखेंगे कि नर्मदा नदी जो एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर और कुल 1312 किलोमीटर बहती है, और इस प्रकार से अरब सागर स्थित खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक दोस्तों। तो देखेंगे कौन सी नदी, इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। यही 3 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? बताना है कि कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। केन, बेतवा, सोन और चंबल।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सोन। क्यों? क्योंकि सोन जो है तो डायरेक्ट किस में जाके मिलती है? गंगा नदी में। कहाँ? बिहार की राजधानी पटना में दानापुर नामक जगह पर सोन नदी गंगा नदी से मिल जाती है। इस प्रकार सोन नदी गंगा की सहायक नदी है या गंगा उपतंत्र की नदी है। ठीक है। केन नदी जो है तो यमुना में मिल जाती है, बेतवा भी यमुना में मिलती है और चंबल भी यमुना नदी में मिल जाती है। याद रखेंगे जो चंबल नदी है ये उत्तर प्रदेश के इटावा नामक जगह पर यमुना से मिल जाती है, और बेतवा जो है तो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर नामक जगह पर यूपी में ही यमुना से मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये नदियां हो गई। केन मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का इसको अवार्ड दिया गया है। इसी में पांडव जलप्रपात पन्ना जिला में है, और इसी में छतरपुर जिला में स्नेह जलप्रपात भी है। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखेंगे 21वां क्वेश्चन दोस्तों, ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से हुआ है? विंध्याचल श्रेणी, अमरकंटक श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, आरावली श्रेणी। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों, और इसका आंसर कल हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये आज फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बनाया जाएगा। नदियों से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया जाएगा जो कि परीक्षा उपयोगी होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।